ये हमारे इस्लामी भाइयों के अंदर बहुत कमी चल रही है ना। तो हज़रत ये बताएं कि अगर जो हमारे जो दीनी उलमा इकराम उनको तो सब कुछ पता ही है, जो मतलब थोड़ा सी भी अगर जानते हैं दीन के बारे में तो वो जानते हैं, ठीक है। गुस्ल किस तरह से किया जाता है, पाक किस तरह से होंगे तो वो जो जानते हैं। जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानते, दीन के मालूमात बिल्कुल उनको पता ही नहीं है, तो ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ हज़रत मैं आज, जो आपसे इंशाल्लाह मैं इस्लाह कराऊँगा। जी जी। हाँ, तो हज़रत ये बताएं आप, जो हमारे भाई जो अंडरवियर पहन करके गुस्ल करते हैं, उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, क्या उन पर गुस्ल जब करेंगे तो उन पर गुस्ल हो जाएगा वो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको शाद-ओ-बाद रखे और जहाँ की नेमत से बराबर मालामाल फरमाए। दोस्तों, आज हम एक मदरसे के अंदर आए हुए हैं। इस मदरसे का नाम है, ये मदरसा पड़ता है जो बासपुर के पास में मदरसा पड़ता है ये। तो हम एक आलिम साहब के पास आए हुए हैं, उन्होंने बुलाया है, तो आइए उनसे मिलते हैं। उसके बाद में जो इस्लामी सवाल भी करेंगे उनसे, जो हमारे ख़ास हमारे दोस्त भी हैं। आइए ज़रा मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हैं हमारे आलिम साहब, जिनसे मैं कह रहा था अभी मुलाकात करने के लिए। तो इनसे हम मिलने के लिए आए हैं। अब दीदार कर रहे होंगे इनका, क्योंकि अल्लाह पाक के रसूल की हदीस पाक भी है कि आलिम का, जिसने आलिम का दीदार किया गोया उसने मेरा दीदार किया, जिसने आलिम से मुसाफ़ा किया गोया उसने मुझसे मुसाफ़ा किया। तो दोस्तों, आलिम दीन की बहुत बड़ी फजीलत है। आप लोग पहले सुना होगा आपने, उलमा कराम के ज़रिए सुनते रहते होंगे आप। तो हज़रत की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह, कुछ दीनी सवालात भी करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। माशाल्लाह। हज़रत क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी, माशाल्लाह। हज़रत आपने कितने पढ़ाई की आपने? मैंने फजीलत की है, फजीलत यहीं मदरसा गुलशन इस्लाम से की है, और इसके अलावा 2 साल केरला पढ़ कर रहा है। केरला में आपने पढ़ा है, जी जी। यानी मुकम्मल पढ़ाई कहाँ तक कर रही है आप? फजीलत तक। हाँ, मतलब आप फाजिल हैं, फजीलत पढ़ी आपने कर ली है, तो माशाल्लाह। तो हज़रत ये बताएं, आपसे कुछ दीनी सवालात हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप तैयार हैं उसके लिए? जी जी, तैयार है बिल्कुल। इंशाल्लाह। तो हज़रत ये बताएं कि आजकल देखा जाता है कि जैसे हमारे इस्लामी भाई हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है कि पाक करने के लिए इन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है ना। हाँ, तो उन्हें पाक करने के लिए कौन सा कपड़ा पहनकर उनको गुस्ल करना चाहिए, ये हमारे इस्लामी भाइयों के अंदर बहुत कमी चल रही है ना। तो हज़रत ये बताएं कि अगर जो हमारे जो दीनी उलमा इकराम उनको तो सब कुछ पता ही है, जो मतलब थोड़ा सी भी अगर जानते हैं दीन के बारे में तो वो जानते हैं, ठीक है। गुस्ल किस तरह से किया जाता है, पाक किस तरह से होंगे तो वो जो जानते हैं। जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानते, दीन के मालूमात बिल्कुल उनको पता ही नहीं है, तो ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ हज़रत मैं आज, जो आपसे इंशाल्लाह मैं इस्लाह कराऊँगा। जी जी। हाँ, तो हज़रत ये बताएं आप, जो हमारे भाई जो अंडरवियर पहन करके गुस्ल करते हैं, उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, क्या उन पर गुस्ल जब करेंगे तो उन पर गुस्ल हो जाएगा वो? अगर अंडरवियर पहन करके खुले में जो है गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल तो हो जाएगा, मगर सत्र औरत खोलने का जो है उनको गुनाह मिलेगा। सत्र औरत छुपाना ज़रूरी है। और अगर जो है मतलब खाना वगैरह में कर रहे हैं तो हो जाए, तो कोई गुनाह नहीं। चल, खाना वगैरह में कोई गुनाह नहीं हाँ, है। किसी आड़ की जगह में, मतलब जो खुले में ना हो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ अगर करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर खुले में, मतलब जहाँ पर लोग गुजरते वगैरह हैं, या घर में नल पे होता है तो नल पे नहाने लगते हैं अंडरवियर पहन करके, तो गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन जो सत्र औरत जो खोलने का जो है उनको गुनाह मिलेगा। अच्छा, यानी 70 औरत खोलने का गुनाह मिलेगा। हाँ। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि अगर नापाक कपड़ा पहनकर हमने गुस्ल किया तो गुस्ल हो जाएगा? नहीं नहीं, पहले उसको पाक करना ज़रूरी है। पाक करने के बाद फिर उसको पहन कर गुस्ल कर सकते हैं। यानी कपड़ा अगर नापाक है तो उसको पहले उतार के उसको पाक किया जाए, हाँ, पाक किया जाए, या दूसरा कपड़ा, पाक कपड़ा पहन करके जब गुस्ल किया जाए। तब गुस्ल होगा वो। हाँ। माशाल्लाह, हज़रत ने बहुत अच्छी इस्लाह की है। हज़रत बता रहे हैं कि अगर नापाक कपड़ा पहनकर गुस्ल कर रहे हैं तो गुस्ल नहीं होगा। जो नापाक कपड़ा उसको उतार के पहले पाक किया जाएगा, उसके बाद में वो पाक करने के बाद में फिर उसको पहनकर गुस्ल करेगा तो गुस्ल होगा। जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत एक सवाल और बताएं आप, जो देखा जाता है कहीं कहीं ऐसा होता है कि इंसान जंगल में चला जाता है ना, तो जंगल के इलाके में इंसान नमाज़ भी पढ़ना चाहता है तो पानी नहीं मिल पाता, तो उसके लिए क्या हुक्म है? अगर पानी का कुदरत नहीं है तो वो तयम्मुम करे, तयम्मुम कर करके नमाज़ पढ़े। कुदरत ना होने की सूरत ये है कि एक ऐसी जगह में है कि जहाँ पर चारों तरफ से 1.5 किलोमीटर दूर तक यकीन हो कि पानी नहीं मिलेगा, तो उस सूरत में क्या है, वो तयम्मुम करे। तयम्मुम करने के बाद
नमाज अदा कर लें। या पानी तो मौजूद है लेकिन पानी के इस्तेमाल से जो है सख्त बीमार हो जाने का कभी अंदेशा हो तो उस सूरत में भी क्या है तयम्मुम कर सकता है। या पानी कुएं वगैरह के पास मौजूद है, उस पर डोल या रस्सी नहीं पाता है और आसपास में भी उसे यकीन है कि आसपास में पानी नहीं मिलेगा 1.5 किलोमीटर तो फिर जो है वो तयम्मुम करके अपनी नमाज अदा कर सकता है। जैसे ऐसा ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ख़तरनाक जंगल होते हैं, उसके अंदर सारे मतलब पानी भी अगर पाया जाए और सब कुछ जैसे है वो पाया सब कुछ पाया जाए, पानी भी है और कोई मतलब बीमार भी नहीं है इंसान, तो उस सूरत में क्या करेगा? जैसे खतरनाक कोई जानवर का अंदेशा है तो वो क्या करेगा? हाँ, अगर जान का दुश्मन का अंदेशा है जी। तो उस वक्त भी जो है तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। और जान जाने का ख़तरा है कि अगर उसको लग रहा है कि जहाँ पर पानी है वहाँ जाऊँगा तो मेरी जान चली जाएगी, ये दुश्मन है मेरा वहाँ पर मौजूद जो मुझको मार देगा, तो उस सूरत में भी जो है तयम्मुम करके तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम हो जाएगा। जी, हो जाएगा तयम्मुम। माशाल्लाह। तो हज़रत ये बताएँ कि तयम्मुम किस चीज़ से कर सकते हैं तयम्मुम? तयम्मुम जो है पाक मिट्टी या पीली मिट्टी जो होती है और ईंट वगैरह इनसे जो है तयम्मुम कर सकता है। पाक कपड़ा वगैरह उसके ऊपर मतलब खाली कपड़ा है वो धूल वगैरह उस धूल से होगी ना? हाँ, पाक कपड़ा है उस पे धो गर्द गुबार लगी है, इतनी गर्द लगी हुई है कि उस पर गर्द उड़ती है, तो उससे भी क्या है तयम्मुम कर सकता है। माशाल्लाह। हज़रत कुछ तयम्मुम के कोई फ़र्ज़ वगैरह भी है इसमें क्या? हाँ, तयम्मुम में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अच्छा। पहली जो है नियत, तयम्मुम की नियत करना ज़रूरी है। अगर नियत कैसे कराएँगे इसकी? नवैतु अन अतयम्ममा तक़र्रुबन इलल्लाहि तआला। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा। ऐसे कहा जाता है कि नियत दिल का इरादा भी हो जाता है। दिल नियत तो दिल के इरादे को कहते हैं, असल तो दिल का इरादा ही है, लेकिन अगर ज़बान से कहे तो ज़बान से तयम्मुम की नियत इस तरीके से करें, नवैतु अन अतयम्ममा तक़र्रुबन इलल्लाहि तआला। बाकी और फ़र्ज़ दूसरा फ़र्ज़ ये है कि जो है दोनों हाथों को खोलकर गर्द पे मारे और उसको जो है अपने चेहरे पर फेरें। चेहरे पे किस तरह फेरा जाएगा? कुछ आप अगर हमारी ऑडियंस को करके बताएँगे तो ज़्यादा बेहतर चेहरे होगा। पर उँगलियों को खुला रखना है, खुला रखने के बाद हाथ ज़मीन पर मारना है जहाँ गर्द है, और अगर गर्द ज़्यादा लग गई है तो उसको क्या झाड़ देना है, इस तरीके से झाड़ देना है। फिर इसके बाद में ये पूरा इस तरीके से फेरना का मतलब पूरा चेहरा जो है मचे में आ जाए। हाँ, पूरा चेहरा मतलब थोड़ा लगे कि हाँ धूल लगी है इसमें। हाँ, पूरा चेहरे पे जो है आ जाए, हो जाए, फिर जाए हाथ। माशाल्लाह हज़रत